काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंद नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में उनको नए डिजाइन, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंपरागत बुनकरों को नए डिजाइन और फैशन ट्रेड की जानकारी नहीं होती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पसमानदा समाज के साथ बड़ी बैठक की और वहीं भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। बिजली महंगी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किए। इसके साथ ही तमाम जो महंगाई, भ्रष्टाचार जो इस सरकार में हो रहे हैं उसको लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन तमाम नागरिकों को भारत जल्द से जल्द सरकार जो है वापस लाए। इसके साथ पसमानदा समाज को भी भरोसा दिलाया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनने के बाद जो है 2017 में जो वादे को पूरा किया था उसको अखिलेश यादव ने फिर दोहराते हुए कहा कि एक बार फिर अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो पसमानदा समाज के लिए काफ़ी कुछ काम करेंगे। वही अगर हम 27 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने पंचायत चुनाव जो है अकेले लड़ने का ऐलान किया है और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव की क्या रणनीति रहेगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है पंचायत चुनाव पहले ही जो है अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इमरान मसूद जो है कांग्रेस से सांसद है, उनका लगातार हर मंचों से, हर न्यूज़ चैनलों पे बयान आ रहा है कि कांग्रेस को है जो इस बार बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2027 जो है बेहद अहम होने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और विकसित भारत भी हो जाए। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये बीजेपी वाले बहुत विकसित भारत बोलते हैं, इनसे बताओ विकसित भारत होता क्या है? कम से कम आपको तो डिफाइन करें, आपको तो बताएं कि विकसित भारत की तस्वीर ऐसी होगी। और 10 साल में क्या किया इन्होंने? 20 साल में, मतलब 9 साल यहाँ के और 11 साल दिल्ली सरकार की, 20 साल में क्या आपने विकसित भारत बनाया? विकसित भारत में क्या यही है डायलिसिस की लाइट गई और मरीज मर गया? क्या विकसित भारत की ये तस्वीर है कि हमारी नदियां अभी भी गंदी हैं? अगली वीडियो क्या देके जाएंगे हम लोग? विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है? बताओ, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो? और जो टैबलेट जो दिया वो चल ही नहीं रहा, लोग उंगली घिस रहे हैं। एक घिसते हैं, दूसरी तीसरी चल जाएगा, उठा भी घिस के देख लिया, नहीं चल रहा हूं। यही है विकसित भारत की टेक्नोलॉजी का नया टैबलेट। छात्र बदल नहीं रहे, सुनने में आ रहा है कई स्थान छात्रों ने तय कर लिए हैं, तुरंत बेचाते हैं 2000 रुपया में। गोरखपुर वाली सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है जो अखिलेश जी रिवर फ्रंट पे फूड वैली का उद्घाटन होने जा रहा है जो अगस्त में चालू होगा। उसके ठेले का किराया 40,000 रखा गया है। क्या चीज? रिवर फ्रंट पे फूड वैली का इनॉग्रेशन हो जा रहा है जो अगस्त में होना है। उस पे ठेले का किराया 40,000 रखा गया है जिसमें 2 महीने का एडवांस लिया जाएगा, तब वहाँ पे ठेला लगा। इन सब ठेले वालों से मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी सरकार बनाए, फ्री में ठेला लगाए। पहले फ्री था, आपको याद होगा, फ्री था। इजराइल में भारत की सरकार ने 5,000 लेबर को गाजे बाजे के साथ भेजा था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाएं, खुद बैठ करके जाएं और सभी लोगों को वापस ले जाएं। बहुत धन्यवाद। उठाइए आगे। और न जाने कितने डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। उनका तो नाम ही नहीं आ रहा सर। इसलिए आप सोचिए, वो आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। हम पुलवामा में इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर उनका कहना है कि एक्सीडेंट है, अमित शाह जी कह रहे हैं एक्सीडेंट। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये कोई इतना सेफ एयरक्राफ्ट जिसको माना गया, दुनिया मानती थी, हम उस बहस में नहीं उलझना चाहते, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा है, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी,
कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। अखिलेश जी की ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल्स देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते आप, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने, शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। डायलिसिस पे मर गया, अभी तक उसका किसी का इस्तीफा नहीं हुआ वहां पे। ये सरकार है, सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेगी। सर इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। भैया अभी नहीं उठना। बात कही, पसमानदा समाज एक जमाने से आरक्षण और कर्पूरी ठाकुर के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पसमानदा मुस्लिम की बात कही थी। आपकी सरकार आएगी सर, आरक्षण देंगे क्या? वो रिपोर्ट आपको याद होगा, समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे, और दे करके दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे। अखिलेश जी 21 जून को योगा दिवस मनाने जा रही सरकार, लेकिन कोई पार्क नहीं बना, योगा करेगी कौन? क्या मतलब? 21 जून को सरकार योगा दिवस मनाने जा रही है। मेरा आपसे और सरकार से ये निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा की सरकार। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए। और देखिए, आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी है या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जेनेशियस पार्क है आपका, या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हमने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं या एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये, देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज, फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सके। आपके रिवर फ्रंट पे था, गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया। काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंड नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में और बाजार तक पहुंच प्रदान करना पड़ेगा। बाजार तक कैसे पहुंचना? वहीं जहां वो मेहनत करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई समस्याएं आती हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, बुनकरों को लंबे समय तक बैठकर के काम करने से स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने से पीठ और गर्दन में दर्द आता है। बुनकरों की आंखों की समस्या, जैसे कि आंखों में तनाव, धुंधलापन और आंखों की रोशनी कम होना होता है। धूल और रेशों के कणों के कारण उनको सांस लेने की समस्या, अस्थमा जैसी समस्या, बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी का सामना करना पड़ता है बड़े पैमाने पे लोगों को। और क्योंकि लगातार धूल और रेशों के कणों के बीच में रहते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द और थकान होती है। खासकर हाथ और कंधों पर बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होता है। तो उनकी ये जो स्वास्थ्य की समस्या है वो भी दिखाई देती है। वहीं जहां हमारा सब कुछ बदल रहा है, बाजार बदल गया, बाजार में तरीके बदल गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े चैनल पे मैं देख रहा था कि एक देश जो
अपनी फैशन डिजाइन उसके कारोबार में दुनिया में सबसे ज्यादा उसका नाम है। फ्रांस जैसे देश में जो डिजाइन है, जो उनकी अपनी फैब्रिक पे जो उनका कमांड है, कंट्रोल है, और उनमें जो फैशन और डिजाइन के लिए जो काम होता है, शायद दुनिया में उनसे बेहतर काम नहीं हो पाता उस देश से। उनके सामने भी संकट है चीन जैसे देश का। तो जो हमारे प्रदेश के, देश के कारोबार करने वाले लोग हैं, जब समय समय पर हम स्वदेशी की बात सुनते हैं, और कई राजनीतिक दल जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, कुछ दिन पहले स्वदेशी नारा देते थे, हमारे बाजार को पूरा विदेशियों से कब्जा करा करके, एफडीआई के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, या उन विदेशी कंपनियों को बाजार देने के लिए पॉलिसी बना करके, उनको खास इंसेंटिव और टैक्सेस में छूट दे करके, जब पूरा बाजार उनके हाथ में चला गया, कब्जा हो गया, तो फिर वही संस्थाएं, वही पॉलिटिकल सोच के लोग फिर स्वदेशी की बात करने लगे। इसलिए हमें जरूरत है कि प्रशिक्षण, तकनीकी समस्याओं का समाधान हो। बुनकरों के नए डिजाइन और तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आधुनिक नहीं बना पाते हैं। इसलिए समय समय पर ट्रेनिंग है, सरकार को ट्रेनिंग का काम करना चाहिए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में अरविंद जैसी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, जो फैशन और डिजाइन में है, जो लग्जरी डिजाइन में है, उसके कारीगरों को ट्रेनिंग देने की इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग दिलाने की इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। सरकार गई तो वो भी बंद हो गई। बुनकरों को नए डिजाइन, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंपरागत बुनकरों को नए डिजाइन और फैशन ट्रेड की जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आकर्षक नहीं बना पाते हैं। मॉडर्न मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं होती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में जानकारी न होने के बारे में क्वालिटी भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम जो उनकी समस्या, उनके समाधान को लेकर भी हम लोगों आने वाले